ये देखिए, ये कीमा है हमारे पास और इसमें मैंने कच्चा पपीता 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें 3, वो सब पीस के मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। और सॉल्ट ऐड करा है, कुछ भी नहीं करा है। अब चाहे इसे हरे मसाले का इस तरह हल्के स्पाइस का कीमा बना सकते हैं, चाहें तो अब इसमें पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और धनिया वगैरह ये सब ऐड करके दूसरा दम का कीमा भी बना सकते हैं। तो दम का कीमा वैसे मेरे चैनल पर है इसकी रेसिपी, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और छोटी छोटी प्याज चॉप कर दें तो ये कचौरी के लिए बेहतरीन सा हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसे वैसे बनाना चाहते हैं जैसे कि हम इसको रेडी करेंगे नान में, तो ये इसी तरीके से आप सिंपल हल्के से ऑयल में बस इसे आप फ्राई करेंगे, दम देंगे। वो इसमें कच्चा पपीता लगा हुआ है, ये आपको पता है, बिल्कुल एकदम सा जो है एकदम ईजी हो गई, ये पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह का कीमा उसमें होता है। अच्छा देखिए, मैंने इसे स्पाइसी बनाया है थोड़ा, तो ये देखिए मैंने इसमें क्या करा है, पिसी हुई मिर्चें, धनिया, हल्दी और जो है इसमें मैंने साबुत कुटा हुआ धनिया आपको नज़र आ रहा होगा वो, और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब ऐड करके इसे मैरिनेट कर दिया है। अब बस इसको हल्के से ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। और थोड़ी सी प्याज चाहें तो वो पिंक सी करके उसमें ये ऐड कर दें। ठीक है जी जी, देखिए मैंने एक बड़ी प्याज ली है, उसे बारीक कट कर लिया बिल्कुल लच्छों की तरह, इसे मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ थोड़े से ऑयल में, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है वरना ऑयली ऑयली कीमा हो जाएगा तो फिर नान में, कचौरी में, किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बस जैसे ये पिंकिश होगी हम इसमें कीमा ऐड जी, तो देखिए प्याज पिंक हो गई, अब हम इसमें ये कीमा ऐड कर देंगे। ठीक है जी, देखिए कीमा बस हम ढक्के से कैप लगाएंगे और इसे ढक के पका लेंगे हम। और बस ये क्योंकि दम का कीमा है तो ये फ़ौरन रेडी हो जाएगा, फिर कैप हटा के इसका पानी जो ड्राई कर लेंगे और रेडी हमारा कीमा। जी तो फ्रेंड्स देखिए बेहतरीन सा हमारा दम का कीमा रेडी है। ठीक है, और अब ये देख लेंगे इतना सॉफ्ट बना है, बस अब ये हर चीज़ के लिए रेडी है। जी तो फ्रेंड्स देखिए फ्लोर कितना जो हमने डो बनाया हुआ था कितना राइस हो गया है। अब क्या करेंगे, हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे, इसके छोटे छोटे से हम पेड़े बनाएंगे। जी तो देखिए इस तरीके से मैंने क्या करा है, ये पेड़े बना लिए हैं मैंने, हल्के से पे फ्लोर डस्ट करेंगे बिल्कुल हल्का सा। और देखिए इस तरीके से, देखिए बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाने हैं, हमारे पास कटर है, देखें इससे हम कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, नाप भी बिल्कुल हमारा सबका एक जैसा आएगा। ये देखो इस तरीके से, अब ये कट करें तो ऐसे छोटा हो गया, हाथ से फिर इसे बढ़ा लेंगे इस तरीके से फ्लोर डस्ट करके। ये देखो, क्योंकि आपको पता है ये पिज़्ज़ा डो ये बढ़ता है रखते के साथ ही, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। और चाहें आप, जैसे मैंने अभी एक पूरा बेला है, ऐसे पूरा बेल के भी आपको बता देती हूँ। जी तो देखिए इस तरीके से क्या करें, हमने 2 साइज़ मैंने बना लिए हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको कीमा बनाना सिखाया था ये है। अच्छा मैं इसमें क्या कर रही हूँ, देखें पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस है रेडीमेड, आप चाहें ये लगा लें, चाहें आप चिली गार्लिक सॉस लगा लें। और नान आप खाली भी बना सकते हैं, मैं चीज़ी भी बनाना सिखाऊंगी इसमें आपको, इस तरीके से भी। ठीक है, अब जो है हमने जो कीमा लिया इसकी फिलिंग लगाएंगे इसी तरीके से, सब तरफ इसे हम बिखेर लेंगे ताकि पूरी डो में ईजी आ जाए। ठीक है, अच्छा अगर आपने इसको चीज़ के साथ बनाना है तो अब इसके ऊपर आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हम चीज़ के साथ इसे बना रहे हैं। ठीक है, क्रश चीज़ है, हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों का इशू क्या आता है, बाइंडिंग सही नहीं हो पाती है, तो हमने क्या करना है, देखें पानी लेना इस तरीके से, ब्रश लेके हल्का हल्का सा, वैसे पिज़्ज़ा डो में सब इशू नहीं आता लेकिन मेरे पास इस तरह के मैसेज आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बता दूँ। बस हल्का हल्का सा पानी को डिप करेंगे कॉर्नर पर। ठीक है, दूसरा पीस उठाएंगे, इस पर कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब चाहें तो अब देखें इसमें 2 से 3 मेथड है, मैं आपको दोनों तीनों बता देती हूँ। ये देखें फोक लिया आपने और फोक से इस तरीके से आप इस पर निशान लगा लें। ठीक है, इससे बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी। ये देखिए
अच्छा, एक मेथड तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेथड क्या है, जो कि ज़्यादातर नान और कचौरियों में होता है। देखिए, एक हिस्सा उठाया और हमने इसके ऊपर डिप करा, दूसरा उठाया इसके ऊपर डिप करा, इस तरीके से ये है। लेकिन मैंने ये पूरा इसी से बनाया है, तो मैं इसी में ही रखूँगी। ठीक है, इसको जी। तो देखिए, सब इसमें हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, ब्रश से ये देखिए एग योक जो है हम इसमें वो लगाएंगे। इससे क्या होगा, कलर बहुत अच्छा आएगा। और ऊपर से आप तिल चाहें तो इस पर तिल लगा दीजिए, या कलौंजी भी आप लगा सकते हैं, ताकि खूबसूरत से हमारे नान रेडी हों। ठीक है, ये देखिए ओवन अच्छा प्री हीट होना चाहिए 220 पे, और फिर हम इसे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, जी। तो देखिए, ये हमारे पास तिल है। ठीक है, इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। इसके साथ चाहें तो बहुत ज़रा सी कलौंजी, ज़्यादा नहीं, हम इस तरीके से डालते हैं ताकि ज़रा सी कलरफुल से अच्छे से हमारे। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैं कई तरह से बना रही हूँ। अब ये देखिए मैं आपको फोक से भी करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसमें होल कर देंगी तो इससे भी बहुत अच्छा सॉफ्ट रहता है। और जो फिर वही हम एग योक लगाएंगे और तेल लगा लीजिए और कलौंजी लगा लीजिए। बेहतरीन से हमारे नान रेडी हैं। मैं इसको स्विस रोल की तरह भी बनाऊंगी, स्टोव ओवन में भी मैं बेक करूंगी और बर्नर ओवन का भी रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। दोनों में सेम टू सेम है, कोई 19-20 भी फ़र्क नहीं है। मैं काफ़ी तरह के बना रही हूँ। मैं स्विस रोल पिज़्ज़ा भी, इसमें स्विस रोल नान भी बनाऊंगी। वो मेरी अपनी क्रिएशन है और इंशाल्लाह किसी दिन आपको वो भी सिखाऊंगी। ओवन पर हीट कर लेना है अच्छा 220-230 पे, और इसे बेक करना है 20 से 25 मिनट में। और आप देख लीजिए कि ओवन में कितना बेहतरीन कलर आया है। मैंने 2 से 3 तरह के बनाए थे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है। इसी तरीके से हमारे नान है वो भी बिल्कुल रेडी हैं, परफेक्ट कलर। दोनों एक वक्त में देखें, दोनों में परफेक्ट बेकिंग हुई है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।